नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, प्रख्यात इंडिया टीवी, जिसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, जिसका असर लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ता है। आज उसी इंडिया टीवी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि सरेआम खूब फजीहत भी हुई है और सरेआम माफी तक मांगनी पड़ गई है। सही सुन रहे हैं, उसी इंडिया टीवी को सरेआम माफी मांगनी पड़ गई है, और वो भी किससे? कांग्रेस से माफी मांगनी पड़ गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी, पर सबसे पहले आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी जो पीएम मोदी को लेकर के है, जिससे पूरा खेल ये शुरू हुआ है। इस पुरानी वीडियो से ये खेल शुरू हुआ, या मैं ये कहूं इस पुरानी वीडियो को लेकर के ही पूरा मामला खुल करके सामने आया है। सुनिए जरा पीएम मोदी की ये पुरानी वीडियो। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। तो ये है पूरी वीडियो, जिसको लेकर के अब ट्विटर पर बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस खुल करके मैदान में आ चुकी है। अब आप सोचेंगे कि इस पुरानी वीडियो से क्या तात्पर्य है कांग्रेस का। भैया, कांग्रेस के साथ ही खेल हुआ और कांग्रेस ने ऐसा जवाब मांगा है इंडिया टीवी से कि उनको सरेआम माफी मांगनी पड़ गई है। दरअसल ये मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे से निकला, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से निकला। उन्होंने ये कहा, जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, लोग माफी मांगने के लिए भी कह रहे हैं, पार्टी माफी मांगने के लिए भी कह रही है जो सत्ता पक्ष में है, तो आपका उस पर क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी विदेश में जाते थे और वो ऐसे शब्द बोलते थे कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक पाप है, ऐसी बातें उन्होंने उस वीडियो की कोट की। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पीएम मोदी की उस वीडियो को लेकर के कि ऐसे उन्होंने बयान दिए, तब आपत्तिजनक बयान नहीं होते हैं, पर जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो ऐसे सवाल उठाए जाते हैं। जब मोदी जी 5-6 कंट्रीज में जाके हमारे देश के लोगों को ह्यूमिलेट किया और हमसे ये कहा गया कि चंद कंट्री में जाके कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है, उन्होंने कहा। तो ये ऐसे लोग, अगर डेमोक्रेसी यहाँ खत्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कमजोर किया जा रहा है, तो इसीलिए माफी का सवाल। इतनी बातचीत हुई, उसके तुरंत बाद इंडिया टीवी ने उस बयान को कोट करके ट्विटर पर किस तरीके से पेश किया, जरा आप देखिए कि इसमें आपको साफ तौर पर क्या दिख रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक पाप, यानी कि ऐसा लग रहा है कि यह बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, जिसको लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में उतर गई कि इंडिया टीवी ने कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि भ्रमित करने वाला है या फिर वो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, तो उस पर जवाब मांगना शुरू कर दिया। लाखों हजारों रीट्वीट हुए कांग्रेस की तरफ से और जवाब मांगा गया कि इंडिया टीवी जवाब दे कि ऐसा क्यों छापा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जनाब, बात भी सही थी, क्योंकि सवाल किसी छुटभैया नेता पर नहीं उठ रहा था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उठ रहा था, और यह बयान वाकई लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा असर भी डालता, जिससे पहले कई सारी ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई हैं। उसके बाद क्या हुआ, आप वो जरा देखिए, कांग्रेस किस तरीके से मैदान में उतरी और क्या क्या उन्होंने इंडिया टीवी के लिए भी कहा है, और किस तरीके से भारी फजीहत हुई है इंडिया टीवी की। हालांकि इंडिया टीवी ने माफी तो मांग ली, पर जवाब अभी भी कम नहीं हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस पर अगर एक वार आएगा तो वो 100 वार करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर बयान मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के था। अब सबसे पहला ट्वीट देखिए जो उस मामले को लेकर के हुआ। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये श्रीनिवास बीवी हैं। देखिए जरा इनका ट्वीट, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कुछ तो शर्म करो, शर्म नहीं है तो डूब मरो।
मालिक की दलाली में इस हद तक ना गिरो। और फिर आगे क्या पूछा गया वो भी देखिए जरा। रजत शर्मा क्या मिलता है ये सब करके? प्रधानमंत्री के बयान को खड़गे जी का बयान बताकर पत्रकारिता कर रहे हो या फिर भाजपा आईटी सेल की झूठ फैक्ट्री के लिए सामग्री बना रहे हो? उन्होंने सीधे सीधे हमला कर दिया, सरकार पर भी कर दिया, वही इंडिया टीवी पर भी कर दिया। और दोनों को ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि दोनों को जम करके उन्होंने घेरा है। ऐसे ही बहुत सारे रीट्वीट हुए हैं जिनमें जवाब मांगा गया है। कुछ हास्यास्पद भी हैं जिनको देख करके आपको हंसी आएगी, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सीधे सीधे इंडिया टीवी घिरा है। फिर इंडिया टीवी की कुछ ऐसी हालत हुई कि वो बैकफुट पर नजर आता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद अपने मामले को संभालते हुए दिखाई दिए। पहले भी ट्वीट किया, अब दूसरा ट्वीट किया गया, वो भी पहले ट्वीट को संभालने के लिए, और सीधे सीधे उस ट्वीट में उन्होंने माफी मांगी है। देखिए जरा इंडिया टीवी ने किस तरीके से ट्वीट करके माफी मांगी है और क्या लिखा है उसको जरा देखिए। कि सबसे पहले उन्होंने नोट किया कि करेक्शन, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में एक गलत ट्वीट किया गया था, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान नहीं था, जिसका हमें खेद है। ये इन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के हमारे संस्थान के द्वारा एक गलत ट्वीट किया गया है जिसका हमको बहुत ज्यादा दुख है, खेद है, ऐसा उन्होंने कहा। पर जनाब बात ये नहीं हुई कि किसका ये बयान था या कहां से ये बयान निकला। वो आप भी समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूं। कि सीधे सीधे वो यहां पर ये तो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान नहीं था, पर ये नहीं बताया कि ये बयान किसका था। और जमकर के अब मोदी जी की वो वीडियो वायरल हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से हर करारे जवाब के लिए तैयार है और आईटी सेल को बैठा दिया गया है दोनों पार्टियों की तरफ से, और मैदान में बड़ी तैयारी हो रही है। यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा माहौल कांग्रेस की तरफ से है कि हर तरफ से वो जवाब मांग रहे हैं सरकार से। ये भी कह रहे हैं कि आपने इतने सालों में क्या किया वो भी बताइए, पिछले सालों का काम मत गिनाइए, आप जब वर्तमान में रहे आपने क्या किया, अभी जो स्थिति है उसमें क्या है। वो सीधे सीधे 2024 की तैयारी कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि उनके नेता पर कोई भी लांछन लगे। इसीलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान को लेकर के वो इतना ज्यादा ट्विटर पर एक्टिव हुए कि हजारों लाखों रीट्वीट हो गए महज कुछ घंटों में, महज कुछ घंटों की यहां पर बात कर रही हूं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का एक अलग रूप, एक अलग चेहरा देखने के लिए मिल रहा है, और जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात की जा रही है वो भी बातें चल रही हैं। और भाजपा अब क्या करेगी वो तो दिलचस्प ही है देखना, क्योंकि भाजपा की रणनीति को ऐसा कहा जाता है कि भैया सबको फेल कर देंगे, पर उससे भाजपा की रणनीति पर विपक्षी एकता भारी ना पड़ जाए। ये अपडेट थी कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर के। मैं ऐसे ही तमाम दिलचस्प जो भी राजनीति में चल रहा है दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।